Disclaimer: this video is based on cyberbullying of a teacher. After watching this video, you will know where this young generation is going. The teacher who used to teach at school their entire life are now teaching on online platform. They never have faced the camera in their entire life, but still they are teaching us online because of it's their job. We should not humiliate, disrespect और make a fun of them. It doesn't make us cool. यह वीडियो शिक्षकों के साइबर बुलिंग पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। जो शिक्षक अपनी पूरी ज़िंदगी स्कूल में पढ़ाते थे, वे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कैमरे का सामना नहीं किया, लेकिन फिर भी वे हमें ऑनलाइन सिखा रहे हैं, क्योंकि यह उनका काम है। हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए। यह हमको कूल नहीं बनाता। पापा चाय। पापा हाँ, चाय। क्या सोच रहे थे आप? मैं सोच रहा था ये कोरोना की वजह से मेरे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई में। उनकी चिंता हो रही है कि उन लोगों की पढ़ाई कैसे खत्म होगी, उन लोगों को कैसे पढ़ाएंगे अभी कोरोना की वजह से। पर अभी बहुत सारी कॉलेजेस में ऑनलाइन लेक्चर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से स्टार्ट हो गई है पढ़ाई, तो आपकी कॉलेज में भी वो हो जाएगा। Okay, 1, 2, done, check. Okay. ऑनलाइन लेक्चर्स की लिस्ट आ गई है। अभी सिर्फ पहले है त्रिपाठी सर। क्या डन, त्रिपाठी सर। ये किसी का फोन है उधर, चार्जिंग में रखा है हमने। हेलो, Good morning, Tripathi sir. Hope you are fine and also everybody in your family is healthy and safe. yes sir, everything is fine. How are you sir? I am fine too. I just wanted to inform you that our college is starting online lectures from 18th of July, that is day after tomorrow, for all the students. हाँ, So be prepared with your introductory session, and also yes sir. we would be conducting the online lectures on Google Meet platform. So make sure that you are familiar with the platform software and everything, and be prepared. Okay sir, I was just thinking about the same topic. मैं वही सोच रहा था और आपने फोन कर दिया, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ सर। हाँ, मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं। Good to know that you are also thinking about the future of the students and everyone. Take care and be safe. Bye. Goodbye. बेटा, बोलिए पापा। वो एचओडी सर का फोन था अभी, तो उसने बताया कि अभी ऑनलाइन क्लास चालू करना है, तो हमें गूगल मीट यूज करके बच्चों को पढ़ाना है। अब ठीक है, मैंने तो हाँ कर दिया है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि मुझे वो गूगल मीट में क्या कैसे टूल यूज करते हैं वो मुझे मालूम नहीं है। तो वो कैसे करना है, तुम्हें कुछ अगर आता है? हाँ, हमारी ऑनलाइन लेक्चर्स भी गूगल मीट पर ही होती है, तो मैं आपको सिखा दूंगी। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं कैसे गूगल मीट पे करूंगा। ठीक है, तो हम लंच के बाद हम बैठ जाएंगे। पक्का। तो खाना खाने के बाद हम मुझे वो टूल सिखा देना, तो मैं क्या है कि वो देख लूंगा कि कैसे गूगल मीट पे क्लास लेते हैं। ठीक है, वो तो बहुत इजी है। ओके।
भाई कृणाल, क्यों बार बार कॉल कर रहा था? गेम चल रही थी यार मेरी। अबे गेम को साइड में रख, जाके मेल चेक कर एचओडी सर का। परसों से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, अपने वेकेशन की तो लग गई यार। क्या बात कर रहा है? कब आया मेल? जस्ट अभी मेल देखा, सीधा मैंने तेरे को ही कॉल किया। और एक बुरी खबर है, सबसे पहला त्रिपाठी का लेक्चर है यार। अरे यार भाई, तू तो शौक पे शौक दिए जा रहा है यार। और कोई शौक देना है तो अभी अभी दे दे, बाद में मत बोलना मेरे से। नहीं भाई, अभी के लिए तो इतना ही है। हाँ भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। पढ़ने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। अभी अभी ये लॉकडाउन आया है, अब तो मेरे को बिल्कुल पढ़ना नहीं है। अपने एक काम करते हैं, मेरे पास एक मस्त प्लान है, हम वही करेंगे। क्या प्लान है? जल्दी बता यार, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यार। ये सब क्लासेस का नाम सुनते दिमाग खराब हो रहा है अभी। याद है मैंने तुझे मेरे दोस्त के बारे में बताया था, उन लोगों के ऑनलाइन क्लासेस कैंसिल हो गए थे। हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जैसे ही त्रिपाठी सर का लेक्चर स्टार्ट हुआ, हम लोग सर को परेशान करना शुरू कर देंगे। सर आवाज़ नहीं आ रही है, सर आपका वीडियो दिख नहीं रहा है, सर नॉट ऑडिबल, सर नॉट विजिबल, ऐसे करके सर को बिल्कुल परेशान कर देंगे। और कुछ ज़्यादा कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे, हमको प्रेजेंट करना तो आता ही है चालू स्क्रीन में, तो हम क्या करेंगे, अपने कुछ फनी वीडियोस डाल देंगे। इंडियंस वाले या फिर अपने PUBG वाले या फिर अपने CSGO वाले, ये सारे वीडियो अंदर डाल देंगे। सर को कुछ पता नहीं चलेगा और ऐसा लगे कि भाई पकड़े जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने नाम भी बदल देंगे। पार्टी कौन सा टेक्निकल गुरुजी है कि उसको पता चलेगा कौन कर रहा है। हम लोग ऐसा करेंगे, उनको परेशान कर देंगे और वो कंटाल जाएंगे और अपना वीडियो बंद कर देंगे और अपना काम खत्म। हाँ भाई, प्लान तो अच्छा है, चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है भाई, चल मिलते हैं बाद में। हाँ ठीक है, चल निकल। ओके, पहले हम गूगल मीट में जाएंगे। इसमें हम ये न्यू मीटिंग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, गेट ए मीटिंग लिंक टू शेयर और शेड्यूल। हाँ। तो हम स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग हाँ, अभी करेंगे। के लिए हम ये करेंगे। ठीक है, अब ये मेरा सामने में दिख रहा हूँ इसमें। हाँ पापा, अब ये ज्वाइन नाउ करेंगे तो हमारा मीटिंग स्टार्ट। हो जाएगा। हाँ, स्टार्ट हो ठीक है। जाएगा। फिर आप पार्टिसिपेंट्स को इनविटेशन लिंक यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो लिंक दिए है उसको हम शेयर लिंक ये हम शेयर करके स्टूडेंट्स को भेजेंगे। ठीक है, हाँ, ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, अभी के लिए वो हम रख देते हैं। हाँ, तो यहाँ से हम ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये तो इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर आप चैट भी कर सकते हैं ओके और प्रेजेंट भी कर सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंट नाउ हाँ। पर से। ओके, तो ये मेरा जो PDF होगा वो इसमें आ जाएगा। हाँ पापा। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, तो ये तो बहुत ये प्रेजेंट नाउ आपने जैसे बोला ना, तो ये प्रेजेंट नाउ करके इंटर स्क्रीन में जाएंगे। हाँ। ये पूरा ये सिलेक्ट जो करेंगे तो उसको हम शेयर भी कर सकते हैं। और फिर आप वहाँ से आपकी PDF खोल देना तो स्टूडेंट्स को दिख जाएगा। ओके, हाँ, तो ये तो सही, अच्छा है, हाँ, ये अच्छा है। इजी है बहुत। इतने मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगी। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ओके, तो मैं ये याद रख लूँगा, एक बार स्टेप लिखूँगा। ओके। ओके, हाँ भाई, तैयार है ना? मुकर मत जाना बाद में। मैंने तो अपना नाम भी सोच रखा है, मैं अपना नाम जेठालाल गड़ा कर दूंगा। और जैसे ही अपना काम खत्म, हमारी छुट्टी वापस शुरू। यस, सही है भाई, देखना कहीं सर चंपक चाचा ना बन जाए, वरना तेरी तो वाट लग जाएगी। पर कोई नहीं, चल क्लासेस कैंसिल होने चाहिए, और क्या चाहिए। पापा कितना घबरा क्यों रहे हैं? ये नॉर्मल लेक्चर की तरह ही है, सिर्फ ऑनलाइन है। ये सही बात है बेटा, लेकिन ये पहली बार कर रहा हूँ ऑनलाइन लेक्चर, तो जो नया है इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। और ये ऑनलाइन में थोड़ा कोई फ्यूचर में भूल ना जाओ, इसलिए थोड़ा थोड़ा घबरा रहा हूँ। नहीं, सब कुछ बहुत ठीक हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा। अभी सारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तो अभी मैंने सबको लिंक भेज दी है, तो वो शुरू ही होने वाले हैं, तो मेरा क्लास शुरू होने वाला है। ओके, ऑल द बेस्ट। Thank you, beta. Good morning to all. I am Mr. Tripathi. So today we are going to start with your mathematics of finance. One of the topic is the your time value of money. Okay, before I start, I have seen there is one student making some nuisance. He's just put his name Jethalal Gada. Please, you just join with your name, right? You don't change your name. I don't want this kind of nuisance in my particular lecture.
right? So better you just join with your original name. Today's your topic is time value of money. It is related to mathematics of finance. So you just check this particular. You just see, I have shared this PDF in your. सर नहीं दिख रहा है. Now, सर first दिख of नहीं all, रहा है. it Sir, is not visible to visible. you. Sir, not Not visible. visible. Not visible, sir. Not visible. Okay, I just rejoined the same. You just check. Not visible. Okay, am I audible? No, No, sir. sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay, सर okay, एकदम okay. पूरा I'm just- कट कट के आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से. Yes, Sir, sir. network From issues my लग रहा side है. it is okay. From my side it is clear. I think there is a issue in your net maybe, right? But just cooperate, or you just try to join. Okay. I'm just again share the same. Not audible, sir. सर ट्राई टू रिजॉइन सर, मे बी सर नेटवर्क ऐसा इश्यू करिए, आप इज. रिज्वाइन करिए. Okay, हाँ, okay, sir. okay. I'm just stop sharing this one. Okay, I'm just rejoining. ये अभी ये पढ़ने का टाइम है. ये कोरोना क्राइसिस चल रहा है, इन लोगों को पढ़ना है. ये ऐसा कैसे पढ़ने का टाइम है? यार मैं अपना पबजी और वॉइस क्लियर भी नहीं था. अरे मैं पबजी छोड़ के आया हूँ यार. हाँ वही तो, मेरा भी अभी मैच है यार. ये टूर्नामेंट चल रहा है. Please don't talk with each other. Please don't talk with each other. હા દેખાય છે ને બરાબર બધાને? Yes, sir. Okay. So can I Sir. start my presentation? સર નેટવર્ક જ નથી આવતું પ્રોપર. नेटवर्क तो आया जब प्रेजेंट है. मैं अभी वापस प्रेजेंटेशन में रीज्वाइन कर रहा हूँ. ओके सर. तो आपको पहले पढ़ना है. मैं क्या कर रहा हूँ आप मत देखो. आपको क्या पढ़ना है वो आप सोचो, ठीक है? और अभी तक ये नाम चेंज नहीं किया है. ये सर ऐसा ही करता है सर. हाँ, तो जेठालाल कौन है मुझे आप बताओ, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का क्लास है. ये मैथमेटिक्स का क्लास है और जेठालाल को मैथमेटिक्स में कोई अनबन नहीं. आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. आपको दिख रहा है सब? द वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सर Not here. नॉट फॉन्ट नॉट विजिबल सर, थोड़ा बड़ा कीजिए सर. नहीं, ये पीडीएफ में पूरा 12 का फॉन्ट है. चश्मा नहीं होगा, मुझे चश्मे बिना भी दिख रहा है. Sir, they are making nuisance. प्लीज डोंट मेक अ न्यूसेंस, अदरवाइज आई एम नॉट टॉलरेटिंग दिस. मैं बहुत शांत आदमी हूं, आप मुझे मत उकसाओ. सर कंट्रोल प्लस कीजिए सर, बड़ा दिखेगा सर, अभी नहीं दिख रहा है. ओके, अब या अब विजिबल सर. हाँ, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ. टीचर हमेशा सब कुछ नया सीखते ही रहता है. अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ये इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन्युइटी. ये पूरा सब फाइनेंस में यूज होता है प्रैक्टिकली. अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बाद में इसमें एन्युइटी आते हैं. एन्युइटी में भी 2 प्रकार के एन्युइटी होते हैं. फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड एंड फर्स्ट पेमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड. हाँ, मत देखो, अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ. आपका कॉलेज में अलग अलग इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमारा जो है वो आपको जो पढ़ना है वो. सर अब हम स्क्रीन पे कुछ और ही दिख रहा है. अरे ये क्या दिखा रहे? कौन ये क्या कौन गेम कर रहे हैं? प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस. आई एम नॉट टॉलरेट दिस. ये कौन कर रहा है? जेठालाल. सर जेठालाल गड़ा. अगे आई एम नॉट टॉलरेटिंग दिस वन. प्लीज. सर अभी कृणाल भी ये सब कर रहा है. कुणाल, आई विल मेक अ कंप्लेंट. नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये सब नहीं कर रहा सर. प्लीज डोंट डू दिस. प्लीज स्टॉप दिस वीडियो. सर मैं नहीं कर रहा सर. नहीं, अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा. प्लीज. सर मैं तो इधर बैठा हूँ, मैं नहीं कर रहा. ये दिग्नेश कुछ भी बोल रहा है सर. नहीं, मैं देखो वापस में अपने जा रहा हूँ. प्लीज ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप ऐसा न्यूसेंस मत करो. ये 25 साल में मैं पहली बार ये कर रहा हूँ. ये क्या हो रहा है? कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है. प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ न्यूसेंस प्लीज. बनाए इंटरेस्ट का, तो अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं फाइनेंस में. तो उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट,
सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में। एन्युटी आपके लिए प्लीज आप अपना बात मत कीजिए प्लीज। नहीं, वो सर मम्मी बुला रही थी तो मैंने कहा बात नहीं, आप अपने पढ़ने में कंसंट्रेट करिए। मैं पूरा ये डिस्टर्ब हो रहा है सबको। सर ये जेठालाल अब कमेंट कर रहा है। प्लीज 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 डोंट डू दिस। दिग्नेश ठीक है? क्या कर रहा है? सर को मैं पढ़ाने आप दे। आप प्लीज बात मत कीजिए। ये पूरा सबको डिस्टर्ब हो रहा है। आप 2-3 लोगों की वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, राइट? I don't want this kind of nuisance. You have to be very much concentrated on this particular topic. अरे Now, जेठालाल फिर से आ गया। I just go for ये सर क्या है? ये सर, अपने ऐसा सिलेबस क्या में सर? ये सिलेबस में ही है। ये आपको जो फाइनेंस है उसमें ये सब आता है। नहीं सर, सच में प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा सर। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है कि 3-4 स्टूडेंट्स को ही कुछ प्रॉब्लम है, वरना सभी को ये चैट में मुझे दिखा रहा है कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सर देखिए सर, जेठालाल गड़ा तो देखो ऐसा मैं कुछ किस नहीं टॉपिक है। में जा रहा हूँ। पिज्जा दिख रहा है। पिज्जा दिख रहा है हमको। क्या हुआ? पिज्जा दिख रहा स्क्रीन है। पे पिज्जा दिख रहा है अब तो। वही। स्क्रीन पे पिज्जा दिख रहा है, तो मेरा प्रेजेंटेशन कहाँ चला गया? पता नहीं सर किसी। पता नहीं सर। ये अरे पिज्जा है, कहाँ से आ गया भैया ये? प्लीज सर, ये जेठालाल डोंट मेक दिख रहा है। दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन, अदरवाइज आई विल लीव द क्लास। आई एम नॉट टॉलरेट दिस। ये I am दिग्नेश सर। bearing this since 15 since this is a third 4 times and ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 4-5 दिनों से सही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ आपकी ओर से, और ये 3-4 स्टूडेंट ही है जो मुझे ये तंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो I have to talk with higher authority. Right, I am leaving this particular meeting. Next time, if you wish, I am leaving this particular job now. अगर आप ऐसा करेंगे तो I am not tolerating this one. Better I can leave my place. Right? You can do yourself, right? Or you can find other person for the same. हेलो सर। हाँ सर। Hello. सर आई एम ऑडिबल? Hi, sure. ઓકે સર આપ સોરી કેવા કોલ કર્યો તો અમારી જોડે પાટિયા યસ છે અને જે જેઠાલાલ બેન હતો ને હમણાં તમે લીવ કરી દીધું હતું કાલે। સર એટલે અમે તમને સોરી કહેવા માટે જ કોલ કર્યો છે કે સર હવે ભૂલ નહીં થાય। એ ટાઈમે મસ્તી કરતા હતા અમે અને એવું ભૂલથી થઈ ગયું। સર પ્લીઝ તમે એચઓડી સર જોડે વાત કરો કે વધારે સ્ટ્રિક્ટ એક્શન ના લે સર પ્લીઝ। હવે ભૂલ નહીં સોરી થાય સર પ્લીઝ। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए ये सब करने से पहले कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये सुन के एचओडी सर भी बहुत गुस्से में है। ही इज नॉट टॉलरेटिंग, ये टॉलरेट नहीं कर सकते, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इतने बड़े हो गए हो, आप छोटे नहीं हो। ये छोटी बात नहीं है,
आपको सीरियस होना चाहिए इस उम्र में। और आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड कि ये इतनी उम्र में आपको कुछ और आगे बढ़ना है और आप ये कर रहे हैं। तो Yes, sir, ये हम नहीं टॉलरेट करें। आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ सर प्लीज सर प्लीज आपको Sorry, समझना sir. नहीं चाहिए। फिर एक भी बार सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा सर। सर Sorry, अब से कभी भी नहीं होगा सर। एक बार सर आप एचओडी सर से बात करके नहीं, मैं देखो ना सर। फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपकी कि आप रस्टिकर आप नो, बट आई एम नॉट श्योर कि सर मानेंगे कि नहीं। सर प्लीज हमें माफ Sorry, कर sir, दीजिए please. सर। नहीं, मैं अब नहीं होगा ऐसा next time. मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो सब हो रहा है कि गुरु की क्या इज्जत होनी चाहिए और आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप नहीं जानते कि गुरु की इज्जत क्या करनी चाहिए। देखो, द्रोणाचार्य का एक शिष्य था एकलव्य, और उसने अपने गुरु के दक्षिणा के लिए अपना अंगूठा काट के दे दिया था। और आप ये इज्जत भी करना नहीं जानते कि गुरु की क्या इज्जत करनी चाहिए, और आप ऐसे न्यूसेंस कर रहे हैं। ऑनलाइन हम कितनी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन है तो ठीक है, चलो आमने सामने कुछ मालूम पड़ता है, लेकिन ऑफलाइन में तो हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन में तो हमको भी मालूम नहीं कौन क्या कर रहा है। और ये पूरा सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं हुआ, ठीक है, ये सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आपको पहले तो ये गुरु की इज्जत करना सीखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं पक्का है। करेंगे सर। सॉरी सर, मुझे बहुत अब शर्म आती है आपको स्टूडेंट कहते हुए कि मेरे ऐसे स्टूडेंट है। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा सर, पक्का सर। फिर भी मैं आपकी तरफ से ट्राई करूंगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि एचओडी साहब का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग रस्टिकेट ना हो। एज अ गुरु इट इज माई क्या बोल रहे कि एक मेरी फर्ज है। ठीक है, आप बच्चे फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ कि सर क्या एक्शन लेंगे। ठीक है सर, लेकिन आई एम फीलिंग वेरी मच सॉरी फॉर यू। आपकी जो ये आपने किया है वो बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है। आप अभी छोटे नहीं रहे। सर और सॉरी दूसरी बार आप किसी सॉरी और आपके साथ कोई ऐसा करे तो आपको क्या फील होगा। फील्ड में आप जाएंगे, ठीक है, तो कोई भी आपके साथ ऐसा करे कि आप सीरियस है, ठीक है, मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी आपकी ओर से मैं ट्राई करता हूँ एचओडी सर को कन्विंस करने की कि रस्टिकेट ना करे, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि एचओडी सर का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मैंने ही उसको कंप्लेन की है कि हर बार मुझे ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। एंड ये आप जानते हैं एचओडी सर को, इसका नेचर को, वो तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कोई भी इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करते। मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सर को मैं बोलूंगा मेरी तरफ से कि आपको रस्टिकेट ना करें। ठीक है, दूसरी बार आप ध्यान रखना, ऐसा हम अलाउ नहीं करेंगे किसी भी स्टूडेंट से। ये हमारा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, और इसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा भी नाम बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, मैं त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ सर, उन बच्चों का फोन आया था, उसको आप रस्टिकेट मत करना, उसका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। और उन लोगों को उसके किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। उन लोगों ने माना है कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका दिल काफी बड़ा है कि आपने ऐसा करते हुए भी आप उन्हें माफ कर रहे हैं। हाँ सर, आप सही करें, लेकिन अगर उनको सजा मिल गई, वैसे भी उसको अपने पे पछतावा रहे। अगर उन्हें सजा मिल गई तो उसका पूरा फ्यूचर बिगड़ जाएगा, और उससे जो पश्चाताप हो रहा है उससे भी उसका विश्वास उठ जाएगा। उनको सजा मिलनी चाहिए सर। मैं भी एक टीचर था,
मेरे साथ अगर कोई करता है ना, मैं डेफिनेटली उनको सजा देना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं इधर, अगर आज उनको सजा नहीं दी तो फिर कल दूसरे बच्चे भी ऐसा क्राइम कर सकते हैं। ये क्राइम है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, अगर आप उसे माफ कीजिएगा तो उसका फ्यूचर भी बढ़िया रहेगा और उन लोगों ने वादा भी किया है कि वो दूसरी बार गलती नहीं करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं तो उनको रस्टिकेट नहीं करता। हाँ सर, हाँ। पर अगर ऐसा फिर कभी हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। गुड बाय। तो जैसा कि आप सबने देखा है कि किस तरह ये बच्चे दूसरे बच्चों से इन्फ्लुएंस होकर टीचर की साइबर बुलिंग का प्लान बनाते हैं और आखिर में फंस जाते हैं, जो होना ही था। और इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मिस्टर त्रिपाठी ने इन्हें बचा लिया और इनके एचओडी सर भी मान गए। लेकिन ये हर बार ये होना ही संभव नहीं है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी यंग जनरेशन किस तरह गलत चीज़ों में तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाती है और ऐसे सब गलत कदम उठा लेती है। अरे हम लोग बचपन से ये श्लोक सुनते और पढ़ते भी आ रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आज तक इस श्लोक पर अमल नहीं कर पाए हैं। हमें गुरु को भगवान का दर्जा देना चाहिए। अरे भगवान तो दूर, हम उन्हें अपने पेरेंट्स की जितनी इज्जत तक नहीं देते हैं। गुरु को इसी तरह माँ बाप का दर्जा नहीं दिया गया है। वो हर वक्त हमारी चिंता करते रहते हैं, बिल्कुल हमारे माँ बाप की तरह। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें जैसे हम अपने माँ बाप की करते हैं। हम सब एकलव्य तो नहीं बन सकते, लेकिन एक सिंपल स्टूडेंट तो बन ही सकते हैं ना। जिस तरह एक बच्चे का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त कभी भी कम ना होने दे, उस तरह एक स्टूडेंट का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी टीचर की रिस्पेक्ट कभी भी कम ना होने दे। अरे हम सब गर्व होते हैं अपने टीचर्स का, तो किस तरह हम उनके इस गर्व को मिट्टी में मिला सकते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें हर वक्त अपने पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कभी भी उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट टू रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. It doesn't matter if he or she is elder or younger than you, if he or she a man or a woman. We must respect each and every being in the world. If you will respect someone, then and then only you will earn someone's respect. Thank you. Thank you guys for watching the video. If you like the video, please share with your family and friends. And help us to remove this teacher cyberbullying. Thank you so much. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः.